वेलकम बैक नाज़रीन। और आज है तीसरा T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान और ये तीसरा T20 ही फाइनल मैच की सूरत है। और इस वक्त आखिरी बॉल हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त 195 रन बनाए जा चुके हैं। आपको बताएं कि आखिरी बॉल है, 195 रन और आमिर की यह बॉल और उस पर एक शॉट खेली गई है मिड ऑन की जानिब से और 197 का टारगेट दे दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से। पाकिस्तान को 200 तो नहीं हो पाया लेकिन 200 के बहुत करीब पहुंच पाए हैं। कोरे एंडरसन की शानदार बैटिंग आज देखने में आई है। उससे पहले विलियमसन और मार्टिन गुप्टिल ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और आखिर में कोरे एंडरसन शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए पहले उन्होंने 50 स्कोर की पर उसके 70 अबव स्कोर कर चुके हैं मार्टिन गुप्टिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 197 रन का हदफ दिया गया। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के हवाले से बात की जाए तो ना आमिर बेहतरीन बॉलिंग कर पाए हैं जो बेहतरीन बॉलर्स के तौर पर ले जाए गए, ना वहाब रियाज आज कुछ अपनी स्पीड दिखा पाए हैं कि विकेट्स उस तरह से आउट कर पाते हैं। शाहिद आफरीदी कदरे बेहतर आज पाकिस्तान की जानिब से बॉलर रहे लेकिन बाकी तमाम के तमाम बॉलर्स की अच्छी खासी आज पिटाई कर दी है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने। जो दूसरा T20 मैच की बैटिंग थी उसकी झलक आज भी नजर आ रही थी न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन में। पाकिस्तान ने टॉस जीता लेकिन उसके बावजूद आज न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन का हदफ दे दिया। मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन और कोरे एंडरसन शानदार खेल का इन्होंने मुजाहिरा किया है और पाकिस्तान के किसी बॉलर को भी हावी होने नहीं दिया गया है। पाकिस्तान ने आज रन आउट तो किए लेकिन विकेट नहीं निकाल सके। 5 आउट हुए, 196 रन बनाए और 170 रन का टारगेट इस वक्त दिया गया है। सूरत हाल क्या अब होगी? पाकिस्तान अब क्या 197 रन का हदफ पूरा कर पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की स्ट्रांग बैटिंग लाइन है उसके बावजूद क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग का सामना कर पाएंगे या नहीं? टॉस भी पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इस पिच पर कोई बॉलिंग बेहतर नहीं कर पाए। स्पिनर्स के लिए भी ये पिच जो है वो मददगार नहीं हो। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज की मैच की सूरत हाल और होगा क्या पाकिस्तान की बैटिंग के वक्त। सरफराज साहब, 197 रन, 200 तो नहीं हुआ, 200 के करीब पहुंच के हदफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आप क्या देख रहे हैं, पूरा कर पाएंगे? नहीं, ये देखें तकरीबन 10 की एवरेज बनती है 20 ओवरों में और 10 की एवरेज अचीव करना मेरा ख्याल है कि इतना आसान काम नहीं है किसी बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी। और जबकि ये पिच देखने में आई है उसके ऊपर टिंज ग्रास जो है ग्रीन नज़र आया, उसमें थोड़ा सा वसीम ज़रूर होगा अगर लाइन और लेंथ रखें। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग आज देखें ऐसे एरेटिक बॉलिंग थी कि ऑफ स्टम्प के बार वाइड, लेग स्टम्प के बार वाइड, इस तरह विकेटों के अंदर इन्होंने बॉलिंग ही नहीं की और ऐसे लग रहा था कि ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हिट ना लगे और गेंद वाइड कर दें। लेकिन इस तरह की बॉलिंग के ऊपर तो बैट्समैन वैसे ही शेर हुए थे और उनकी होम पिच है, जैसे मैंने सुबह कहा कि गुप्टिल की ये ग्राउंड अपनी पिच है और उसने पहले 26-27 गेंदों पे जो 40 और रन किए हैं और पहले 6 ओवरों में मेरा ख्याल है 60 रन के करीब हुए और एक बेस ले कर दी उसने फॉर बिग स्कोर। और एंड में आके जो एंडरसन ने इनिंग खेली है और 80 और रन इन 40 और बॉलों में किए हैं, वो मेरा ख्याल है कि इनिंग ऑफ द डे है और उससे जो एक बड़ा स्कोर हो गया है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ा अपहिल टास्क होगा और उनके बॉलर जो हैं अगर लाइन और लेंथ पे रखेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग के हवाले से बात की जाए, आमिर लाइन और लेंथ आमिर की भी नज़र नहीं आ रही थी, वहाब भी फुल टॉस भी फेंकते हुए नजर आए, कदरे बेहतर थे लेकिन आज भी वो वहाब राज में भी चीज़ नज़र नहीं है। अनवर अली को लाया गया था, अनवर अली की क्या ज़रूरत थी? क्या बैटिंग के लिए अनवर अली को लाया गया कि हिटिंग की जा सके? क्या अनवर अली का क्या मकसद था आज इसको शामिल किए जाने का? नहीं, ये देखें इनकी समझ और तरीके से, मैं और तरीके से सोचता हूँ। असल में जो मैच विनर होता है वो बॉलर ही होते हैं। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कराएं तो कितना भी स्कोर हो अचीव हो सकता है और आज वही हुआ है कि आपने उमर गुल को 2 मैच खिलाए हैं और अनवर अली कोई मैच नहीं खेला, उसको आखिरी मैच में आप ले आए हैं मैच के अंदर नॉट इन फॉर्म और पता नहीं कि करना क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपने बिल्ड इन की नहीं है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। उसके बाद रिजवान को आप ले आए हैं। शुएब मकसूद तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, पहले दिन से और पिछले मैचों से कह रहा हूँ कि वो इस टाइप का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर नहीं है। वो ऐसे मिडल ऑफ द, अगर 20-30 भी करें तो ऐसे आउट हो जाता है ऊंची मार के। तो इस तरह के
बैट्समैन नंबर 3 तो रीढ़ की हड्डी होती है आपकी। हफीज जाता था नंबर 3 स्कोर करके आता था, अब उसको ओपन कर दिया। दूसरी तरफ अहमद शहजाद देख लें, पिछले मैचेस में ऊंची इधर उधर मार के आउट हुआ है। और दूसरी इसके अलावा जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि वकास यूनुस इज़ अ फास्ट बॉलर, और वो कोच भी है, हेड कोच भी है। उसने 1.5 साल में ये वहाब रियाज को नया बॉलर, गेम का बॉलर ही नहीं बनाया। हालांकि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट बॉलर जो है वो नया गेंद करवाता है, लेकिन अभी तक इनको ना लाइन और लेंथ बनानी आई है। और ये जो आमिर है ये तो नया आया है, इसको तो अभी लाने नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने ODI T20 इरफान को ड्रॉप किया सरफराज साहब। आमिर के लिए इरफान और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉलर हो सकते हैं T20 के हिसाब से, उसको ड्रॉप करके आमिर को लाया गया या बाकी बॉलर्स को लाया गया। उमर गुल को भी फौकियत दी गई, लेकिन यहाँ जो बाकी जो 4 या 3 बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर, रिजल्ट्स वो नहीं दे पाए हैं पूरी सीरीज़ के अंदर भी। नहीं, इसमें देखें अफरीदी फेवरेट्स आए हैं ना। एक अहमद शहजाद अफरीदी फेवरेट है, वो तमाम मैच खेल रहा है। उसके बाद उमर अकमल उसका फेवरेट है, उसको पहले तो वो टीम में नहीं था, उसको फिर टीम में UAE लेके कहा कि मुझे चाहिए। हालांकि वो टैलेंटेड अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो साबित नहीं करने पाया। इस मैचेस में अच्छा खेला है, और पहले मैच में उस पर वो बैन था। अफरीदी ने ज़ाती इन्फ्लुएंस किया कि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है, इसको बैन उतारें। फिर PCB की हिकमत अमली भी ऐसे है, उन्होंने कहा जी कि हमने फर्स्ट क्लास पे बैन लगाना है, इस पे नहीं लगाना। इस तरह की जो चीज़ें चलती हैं, और उसके बाद फिर 15 से 16 प्लेयर कर दिए। अब 3 प्लेयर हैं, वो ऐसे सैर करके वापस आएंगे, और आइंदा आप देखें उसका कभी नाम नहीं आपने सुना कि वो प्लेयर भी टीम में कभी आने वाले हैं। और ये सारी जो इररिलेवेंट चीज़ें अब प्लेयर दूसरे भी देखते हैं। उसके बाद फिर जुए का बीच में इशू हफीज़ ने और अजहर अली ने पैदा कर दिया। वो अलहदा सुनने में आया कि जो पवेलियन है वो अलहदा कुर्सियाँ लेके बैठता है अपने 2-3 साथियों के साथ। हफीज़ तो पवेलियन के अंदर भी ग्रुप बंदी नजर आ रही है। बहरहाल ग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से अहमद शहजाद पहले भी 2 मैचेस में खातिर खा कारकर्दगी नहीं दे पाए। हफीज़ पहले मैच में बहुत अच्छा, दूसरे में अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। हफीज़ को आज भी देख रहे हैं। तो शुएब मलिक, खासतौर पर बात की जाए मिडिल ऑर्डर, इस वक्त शुएब मलिक का आज खड़े होना, हफीज़ का अच्छा स्कोर करना, आप देख रहे हैं कि आज कुछ बेहतर होगी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। प्रेशर तो बहरहाल 197 का बहुत ज़्यादा होगा। देखें, जैसे कि सुबह पिच को दिखाया गया, हल्की सा टिंज ग्रास था, और न्यूजीलैंड ने इसीलिए बोल्ट को अंदर ले आया और स्पिनर एक एस्टल को ड्रॉप किया, ये देखते हुए कि, और उसके बाद फिर ओवरकास्ट भी है, फोरकास्ट भी ये है कि बादल रहेंगे, और बादल की वजह से जो पिच में सुबह धूप लगनी थी वो भी नहीं, और मॉइस्चर है। तो मेरा ख्याल है कि जो बोल्ट उन्होंने डाला इसलिए कि स्पिन तो पिच इतना ज़्यादा नहीं लेगी, और जो मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर लाइन और लेंथ रखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। फिर 200 रन का तकरीबन जो प्रेशर है वो भी टीम को ले डूबता है। अगर 2 ओवर आपके 5-5 रन के चले जाएं तो एकदम 11-12 की एवरेज बन जाती है, और हर ओवर में 12 या 14 रन करने, तो फिर अफरीदी अगर चले 50-60-100 करे तो फिर ही बनता है। चलिए ठीक है, ये अब बैटिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद देखने में आएगा नाज़रीन की क्या सूरत हाल होती है। शाहिद आफरीदी बैटिंग करते हैं, हफीज़ आज फॉर्म में नजर आएंगे या नहीं, और अहमद शहजाद जिनसे बड़ी उम्मीदें थी पूरी कौम को, क्या वो आज ओपनिंग स्टैंड बेहतर दे पाएंगे या नहीं। इस पर पाकिस्तान की बैटिंग जब स्टार्ट होगी इस हवाले से भी तरजीह और खबरें आपको देते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें होंगी। के इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऑपरेशन बर्क में हमारा साथ दिया, और अब इसी कामयाबी और भरपूर आज़म के साथ हम ऑपरेशन बर्क के अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं। अब बिजली चोर और नादहिंदगान कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। के इलेक्ट्रिक का ऑपरेशन बर्क। खाना बने एक्साइटिंग,